गतिशक्ति को कंप्लीट करना, मैं बता दूं कि बहुत बड़े स्तर पर नियोजन भी है और संयोजन भी है। तो गोवा को जो राज्य का आकार होते हुए भी, छोटा आकार होते हुए भी बड़ा इरादा उसने जताया है। मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है। परंतु यही दूसरी एक चीज़ पूछूंगा, चाहे 100% इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, आपने फाइबर की बात भी की, साथ में लॉजिस्टिक हब की भी बात की, तो क्या क्योंकि गोवा छोटा है इसलिए बड़े लक्ष्य हासिल करना सरल है, या फिर डबल इंजन की सरकार की वजह से है, या फिर छोटा हो या बड़ा नीयत साफ होनी चाहिए? आपका मंत्र क्या है राजनीति का? छोटा या बड़ा इसमें नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो राज्य बड़ा हो या चाहे वो राज्य छोटा हो। छोटे राज्य गोवा जैसे भी ढेर सारे हैं, उन्होंने कहा ये टारगेट अचीव किया है। मैं तो बोलूँगा कि कोविड कार्यकाल में जब मैंने पदभार संभाला, तुरंत ही 6 महीने के बाद कोविड पूरे देश भर और जग भर में आया, और उसी देश और जग भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सपना दिखाया और अदरवाइज मंत्र दिया, वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत। और वही आत्मनिर्भर भारत मंत्र लेके हम आगे गए, और उन्हीं के आत्मनिर्भर मंत्र से हमें स्वयंपूर्ण गोवा बनाने की सोच आगे रखी। और इट इज आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर मी, ये जो क्रेडिट है जो पूरे सभी मेरे, एक तो पहले जो सभी ऑफिसर्स हैं जो स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में लगे, और इवन दो बाद में पंचायत लेवल पे जो पंच सरपंच उन्होंने काम किया, बाद में जो प्यून तक सभी लोग जो काम में लगे, उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हुआ। आज भी हर सैटरडे गोवा में हमारा सीनियर स्केल वो, जूनियर स्केल वो, जीसीएस के एवरी ऑफिसर एवरी सैटरडे जाके पंचायत में बैठता है, और पंचायत में केंद्र सरकार की हर एक योजना उन लोगों तक पहुंची क्या नहीं, राज्य सरकार की हर एक योजना सब लोगों तक पहुंची क्या नहीं, ये खुद यानी पंच सरपंच और इनसे मिलके ही इज वेरीफाइंग, अदरवाइज ही इज गोइंग इन द फील्ड। और इसी कारण हमें सब प्रोग्राम यानी हर घर नल से हो, हर घर इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। हमारा मंत्र एक ही है, अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय। हम इस मंत्र पे चलते आए। हमारे लिए राजनीति ये अंत्योदय तत्व पे काम करने का काम है। हम कांग्रेस जैसे नहीं है। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है और बाकी पार्टियों के लिए भी राजनीति दैट इज अ बिजनेस फॉर देम, और खुद के लिए पैसे कमाना, खुद के पहले आई थिंक जब यहाँ पे राज्य उनका था, दे आर ट्रीटिंग द स्टेट लाइक द एटीएम्स। उनके खुद के और उनके जो कोई पार्टी उनके लिए पैसा बनाना उनका काम है, लेकिन हमारा काम है अंत्योदय लेवल पे काम करना, ग्रामोदय सर्वोदय लोगों के लिए काम करना। इसीलिए ये पॉसिबल हो जाता है। और माननीय मोदी जी ने जो विजन, उन्हीं में जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितनी सारी योजनाएं बताई, वही सब योजना इन्हीं स्वयंपूर्ण मित्र के कारण हम लोगों तक पहुंचा सके। वही प्रोग्राम फिर से आगे हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेयरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, इन सब के साथ सबको किस तरह से वी आर द डिपेंडेंट ऑन द एवरी। अमूल के सीएमडी यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता है द गोवा में तो मिल्क की रिक्वायरमेंट फॉर पर डे इट इज 3.5 लाख लीटर पर डे है, और प्रोडक्शन कितना था? प्रोडक्शन था हार्डली 60,000 लीटर्स पर डे। तो कम से कम हमारे हमने स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत एडिशनली 40,000 लीटर्स हमने बढ़ाई। डेट इज अवर अचीवमेंट। यहाँ से सब्जी बेलगाम से आती थी, फ्लावर बेंगलोर से आता था, चिकन मटन बेलगाम से, सब कुछ। लेकिन इस 3 साल के अंतर्गत एटलीस्ट 35 to 40% ऑफ ये सब कुछ प्रोडक्शन वो बढ़ाया। डेट इज अ स्वयंपूर्ण गोवा। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? हमने लोगों को बताया, इंपॉर्टेंस बताया कि कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए यानी पहले सिर्फ ओनली द सर्विस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते थे, नाउ दे आर फोकसिंग फॉर द इवन दो फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने लगे। और ये फिर भी मैं बताऊंगा कि पहली बार कोई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, फिशरीज के लिए कोई फिशरीज क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, मिल्क फार्मर के लिए मिल्क क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, और उन्हीं के लिए पहली बार विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी श्योरिटी, दे आर गेटिंग द लोन फ्रॉम द बैंक
वो मोदी जो हमारी केंद्र सरकार की योजना और हमारी योजना इन्हीं के कारण पॉसिबल हुआ, और वो स्वयं होके इस तरह के बिजनेसेस करने लगे, तो ही पॉसिबल हुआ कि हम स्वयंपूर्ण गोवा कर सके। यही तो विजन है, इसलिए ये सब कुछ हम अचीव कर पाए।